Hello everyone, I'm Meenakshi. This is my channel for UGC NET classes. This is my first video and I would be starting the classes for UGC NET management. Now there are 10 units in UGC NET management जिसका कोड से 17 कोड है, ठीक है। तो 10 यूनिट्स हैं, हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। होप करती हूँ आपको समझ आएगा। कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि कैसा लगा, क्या लैकिंग है, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। एंड मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ इंक्लूड किया है एज़ पर यूजीसी नेट सिलेबस। जैसे जैसे जो पूछा जाता है लाइंस भी मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मैं सिर्फ एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सिर्फ एक लाइन को लर्न करना ही मतलब काफ़ी नहीं होता। अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझें, मैनेजमेंट इज़ समथिंग लाइक टू मैनेज एनीथिंग। चाहे तुम घर पे वो मैनेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ घर पे अगर कोई मैनेज करी जा रही है चीज़, वो भी एक मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इट इज़ लाइक बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल और विद द पीपल। मतलब लोगों से काम करवाना और लोगों के साथ काम करना, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और अगर हम बिगिनर्स के लिए अगर ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बोलूँ तो इट इज़ लाइक कि घर पे एनीथिंग व्हेन यू मैनेज दैट इज़ मैनेजमेंट। घर पे अगर गेस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये 100 चीज़ें अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। मतलब उनके आने से लेकर उनको खाना खिलाने तक, उनके सी ऑफ करने तक, ये सारी मैनेजमेंट होती है। घर पे भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, बट एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज़ लाइक लोगों से कैसे काम करवाया जाता है। तुम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, तुम प्लानिंग करते हो चीज़ें, और तुम्हें क्या चाहिए उसको सेट करते हो, एंड देन यू मतलब ट्राई टू डू द थिंग्स एंड मैनेज, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मतलब जस्ट अ इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन छोटी सी, जो कि समझ आने के लिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस गिवन बाय सो मैनी पीपल। बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, बट सबका मतलब सेम ही है। वन एंड द सेम थिंग दे हैव सेड अबाउट मैनेजमेंट। लाइक कून्स ने भी दी है, लॉरेंस ने दी है, मैरी पार्कर ने दी है, फ्योल ने दी है, टेलर ने दी है, सबकी और भी हैं। सबकी अपने अपने डेफिनेशंस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने मेंशन कर रखी हैं। यू कैन रीड जस्ट 1 लाइन डेफिनेशन। अगर ये पूछ लेते हैं कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय whom और मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो मतलब जस्ट अ लुक, हैव अ लुक ऑन दीज डेफिनेशंस। हाँ, जैसे कून्स ने डेफिनेशन दी थी, इट्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू और विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में मतलब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहकर लोगों से काम करवाना। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू और विद पीपल। ऐसी लॉरेंस ने दी थी अपनी एक डेफिनेशन, मैरी पार्कर ने दी थी, फेओल और टेलर ने। जो टेलर था उसने डेफिनेशन अलग थी। इट वाज लाइक कि वो चाहता था कि बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे और साइंटिफिक मेथड्स, जो कि चीपेस्ट और बेस्ट मेथड्स यूज़ करके हम मैनेजमेंट करें और लोगों से काम करवा सकें। तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन है। बाकी फेओल है, उसके अपने प्रिंसिपल्स भी थे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस वाज अबाउट स्मॉल 1 लाइनर डेफिनेशन जो थोड़ा आपको काम आएगा। इन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है। ठीक है जी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ लाइक हाउ शुड वी
लाइक फॉलो द स्टेप्स इन द मैनेजमेंट. हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड. सी कोई भी चीज़ का जो एक प्रोसेस होता है वो किससे स्टार्ट होता है. कोई भी चीज़ का, जैसे अगर आपको जूस निकालना है, ठीक है, घर पे भी, तो आप कुछ डालेंगे तो उसका एक आउटपुट निकलेगा, है ना. तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में भी यही है. आप कुछ इनपुट डालेंगे, उसको कुछ प्रोसेस करेंगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ समथिंग लाइक देयर इज़ अ डायग्राम, मतलब जिसमें कि आप मैन होंगे, मटेरियल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, मतलब क्या क्या फ़लाना चीज़ें होती हैं, ये सब डालेंगे, इनपुट्स डालेंगे. फिर यू वुड फॉलो सम स्टेप्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, स्टाफिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, ये सब होगा. एंड देन यू विल गेट द आउटपुट्स, रिज़ल्ट्स. ठीक है. और रिज़ल्ट्स प्रॉपर होंगे या नहीं होंगे, वो सब आपको देखना है. तो दिस इज़ अ प्रोसेस. तो प्रोसेस इज़ समथिंग यू हैव टू पुट सम इनपुट्स जो एक मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, and then some steps of the management like वैसे तो जो प्रोसेस है एक मैनेजमेंट का, वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से. ठीक है ना. प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, डायरेक्टिंग होनी चाहिए, फिर कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए एंड देन कंट्रोल. ठीक है. ये एक प्रॉपर स्टेप है. 5-6 जो इसमें स्टेप्स होते हैं, ये होता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले कोई भी चीज़ है ऑब्वियसली तुम प्लान करोगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करोगे. ठीक है ना. प्लानिंग क्या होती है, इट इज़ लाइक हमें अचीव क्या करना है. ठीक है. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमारे गोल्स क्या रहेंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगे, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी. एंड देन उसके बाद स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग इज़ समथिंग. अब जैसे डिफरेंट एरियाज़ जो होते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले लोग हैं, उनको अपना काम दे दिया, फिनेंस वाले अपना काम दे दिया, HR वाले उनको अपना काम दे दिया, सबको मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया. डिफरेंट फंक्शंस हमने जो है डिवाइड कर दिया, मतलब सबको अपने अपने काम समझा दिए. अब आया डायरेक्टिंग इज़ समथिंग नाउ यू हैव टू डायरेक्ट देम. ठीक है. अब ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, फ़लाना तुम्हें, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये सबको डिवाइड कर दिए. अब तुम्हें करना क्या है. यू हैव टू कमांड देम, यू हैव टू गिव देम द डायरेक्शंस कि तुम्हें करना क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव कैसे करने हैं. ठीक है. अब फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन. अब सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटर रिलेटेड रहते हैं. एक डिपार्टमेंट दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है. ठीक है. अब सबको कोऑर्डिनेट करके ही चलना पड़ेगा. अब कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगी डिपार्टमेंट्स में, इफ़ HR people, they need coordination from the finance people, they have to coordinate. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो एक सिस्टम होती है, एक सिस्टम होता है. ठीक है. और फिर जो डिफरेंट इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है. अगर एक भी सब सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब इफ़ेक्ट होता है. तो यही चीज़ है कि हमें कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेप. एंड देन द लास्ट इज़ कंट्रोलिंग इज़ समथिंग लाइक व्हेन यू हैव अचीव द रिजल्ट्स. ठीक है. अब ठीक है, हमारा काम हो गया, अचीव हो गया रिजल्ट्स. ठीक है. अब उसके बाद हमें ये तो देखना है कि वो वेदर द रिजल्ट्स दैट वी हैव अचीव्ड इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना कि वो ठीक भी है कि नहीं. सिर्फ रिजल्ट्स उठा के बना के दे देना इज़ नॉट समथिंग अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. वेदर दे हैव मेट द स्टैंडर्ड्स और नॉट, दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. ओके जी. तो दिस वॉज अबाउट द management definition, some definitions by some authors and the process of management. तो this was class 1. देखते हैं आप देखिए आपको समझ में आया. जो नहीं समझ में आया, you can comment me. This is my first class 2 अब शुरू करेंगे tomorrow.
ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।